नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के आज आखिरी भाग में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। 18वां अध्याय का अंतिम भाग अभी हम पढ़ रहे हैं। विनोबा जी कहते हैं अक्रियावस्था अंतिम दशा कैसे प्राप्त हो। तो हम जो भी कर्म करते हैं उनका कर्तृत्व अपने सिर पर न लेने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मनन करो कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, कर्म का कर्तृत्व मुझ पर नहीं है। पहले इस अकर्तृत्ववाद की भूमिका नम्रता से ग्रहण करो, किंतु इसी से संपूर्ण कर्तृत्व चला जाएगा सो नहीं, धीरे धीरे इसका होता जाएगा। पहले तो ऐसा अनुभव होने दो कि मैं अति तुच्छ हूं, इसके हाथ का खिलौना कठपुतली हूं, वह मुझे नचाता है। इसके बाद यह मानने का प्रयत्न करो कि यह जो कुछ भी किया जाता है वह शरीर से किया जाता है, मेरा उससे स्पर्श तक नहीं। ये सब क्रियाएं इस शव की है, परंतु मैं शव नहीं हूं, मैं शिव हूं। ऐसी भावना करते रहो। देह के लेप से लेश मात्र भी लिप्त न हो। ऐसा हो जाने पर फिर मानो देह से कोई संबंध नहीं है, ऐसी ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उस अवस्था में फिर ऊपर बताई 3 अवस्थाएं होंगी। एक उसकी क्रियावस्था, जिसमें उसके द्वारा अत्यंत निर्मल और आदर्श क्रिया होगी। दूसरी भावावस्था, जिसमें त्रिभुवन के पाप पुण्य मैं करता हूं, ऐसा उसे अनुभव होगा, परंतु उनका लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होगा। और तीसरी ज्ञानावस्था, जिसमें वह लेश मात्र भी कर्म अपने पास नहीं रहने देगा, सब कर्म भस्मसात कर देगा। इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा ज्ञानी पुरुष का वर्णन किया जा सकता है। आगे विनोबा जी कहते हैं तू ही और तू ही। इतना सब कहने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुझे यह जो सब कहा वह सब ध्यान से सुना है ना? अब पूर्ण विचार करके जो उचित लगे वह कर। इस तरह भगवान ने बड़ी उदारता से अर्जुन को स्वतंत्रता दे दी। भगवत गीता की यही विशेषता है, परंतु भगवान को फिर दया आ गई। दिए हुए इच्छा स्वातंत्र्य को उन्होंने फिर वापस ले लिया। कहा, अर्जुन, तू अपनी इच्छा, अपनी साधना सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। इस तरह अपनी शरण में आ जाने के लिए कहकर भगवान ने दिया हुआ इच्छा स्वातंत्र्य वापस ले लिया। इसका अर्थ यही है कि तुम अपने मन में कोई स्वतंत्र इच्छा ही न उठने दो। अपनी इच्छा नहीं, उसी की इच्छा चलने दो। मुझे स्वतंत्र रूप से यही लगे कि यह स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं, सब कुछ तू ही है, ऐसा हो। वह बकरी जीवित दशा में मैं करती है, यानी मैं कहती है, लेकिन मरने पर उसकी तांत बनाकर पिंजन में लगाई जाती है। तब दादू कहता है, तू ही, बस तू ही, ऐसा वह कहती है। अब तो सब तू ही। आइए आगे कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 73वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्वप्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय बोले,
इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युत अवेनत गुह्यतमं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्युद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मिति मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अष्टोदशोध्यायः संपन्न। श्री कृष्णार्पणम। गीता एवं गीता प्रवचन के इस पठन चिंतन मनन यात्रा में आप सभी के साथ चलने से हमने आज यात्रा यहाँ तक पूरी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।